हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख रहे हो कि सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है कि नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन मतलब कि एक लाइन यहाँ पे बना रखी है, बीच में इसमें ज़ीरो है, इधर पॉजिटिव साइड है 1 2 3 कब तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी, और इधर ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हो गया नेगेटिव, -1 -2 -3, मतलब काउंटिंग हम करेंगे माइनस से, नेगेटिव वाली। ठीक है, तो ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये वाला साइड जो हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइड, और ये है हमारा नेगेटिव साइड, और ये हो गया बीच में ज़ीरो, और ये इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमें समझनी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, कॉमन टर्म कह सकते हो, जो कि आपको पूरे मैथ्स में पूरे लाइफ टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस भी, मतलब ये समझने के लिए कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है। ये लाइफ टाइम के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। ये जो ज़ीरो के राइट साइड जो होता है ना, ज़ीरो के राइट साइड, ये पूरा क्या है, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। पर अगर हम बात करें होल नंबर की, होल नंबर जो कि है W से हम इसे डिनोट करते हैं, ये हमारा यहाँ से चलता है, मतलब 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये होता है होल नंबर। अब मैं बात करूं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फ़र्क क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है और होल नंबर में ज़ीरो आता है, बाकी सेम एज़ नेचुरल नंबर। ठीक है, होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, थर्ड टर्म है यहाँ पे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। तो इंटीजर्स में जो भी आप नंबर लाइन में देख रहे हो ना, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स है। ये सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो भी। अब मैं क्या कहूँ कि बताओ कि क्या होल नंबर इंटीजर है, तो आप क्या कहोगे, यस मैम होल नंबर एक इंटीजर है। मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर इंटीजर है, यस मैम नेचुरल नंबर भी इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं Q से। Q से अब ये जो आपने देखा होगा कि एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर जो ऊपर की साइड होती है और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे की साइड होती है। इस तरीके से अगर कोई नंबर रेशियो में अगर आपको गिवन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, पर एक कंडीशन होगी, मतलब P/Q के फॉर्म में अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, जैसे कि 1/2 यहाँ पे P/Q के फॉर्म में है, 3/4 यहाँ P/Q के फॉर्म में है, -2005/2006 ये P/Q की फॉर्म में है, ज़ीरो। आप कहोगे ज़ीरो तो मैम P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो बेटा ज़ीरो को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। उसी तरीके से 27/1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 9/14 -1/9। मतलब कि इसमें क्या होता है, रेशनल नंबर्स में जो हमारे ये इंटीजर्स थी ना, वो ही चीज़ें हैं, बस इसमें एक और फ़र्क आ जाता है, इसमें अंडर रूट भी आ जाते हैं, इसमें अंडर रूट भी आ गए, नेगेटिव भी हो गया, नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, सब कुछ है, अंडर रूट भी है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो Q है ना, वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q, क्या बोला, P और Q इंटीजर्स होंगे। इंटीजर हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर पढ़ा था माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हो P/Q में कोई भी नंबर हो इंटीजर, पर Q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर ज़ीरो हो जाता है ना, तो नंबर जो होता है ना इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि Q हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको एक नंबर दे दूँ मैं -25, तो बताइए क्या ये रैशनल नंबर है, तो इसे P/Q के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, अपॉन में 1 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब बात करें, भाई रैशनल नंबर तो समझ में आ गया, पर ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब जो हमें P/Q दे रखे हैं ना, ये P/Q समझ गए ना। P/Q क्या है, P मतलब न्यूमरेटर, Q मतलब यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को बोला है। तो ये जो नंबर्स हमें यहाँ गिवन है ना, इनका देखो काटोगे 1 से, ये कटा 2 से,
ये अगेन 1 से, ये 10 की टेबल में 2 से, ये 25 1 सा होता है, 25 2 सा 50 होता है, ये 47 1 सा होता है, और ये 47 इंटू 2 94 होता है। तो देखिए सबका को काट के क्या मिल रहा है हमें रेशियो, पी बाई क्यू कितना मिल रहा है, पी अपॉन क्यू मिल रहा है 1/2। तो ये इसीलिए सबका जो रेशियो है ना वो बराबर है। तो इसीलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसको बोला है, जिसमें कि जो रेशियो मिल रहा है पी बाई क्यू मिल रहा है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, चलिए अब एक को प्राइम की बात और समझ लीजिए आप। को प्राइम मतलब ये जो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, जैसे कि जो मैंने बोला पी बाई क्यू हमें जो गिवन है वो है, जैसे इसमें एग्जांपल ले लिया 1/2। तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब p और q है, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p और q में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, क्या समझ में आया कि जो 1 की टेबल में 2 आता है, 1 की टेबल में 2 आता है ना, तो मतलब 2 और 1 दोनों किस टेबल में आते हैं, सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं, बाकी किसी की टेबल में नहीं आते। तो इन दोनों का जो फैक्टर्स है ना, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 है, बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया को प्राइम नंबर। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो लीजिए, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। ठीक है, इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।